हेलो स्टूडेंट। अब तक मैंने देखा कि प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन का क्या अर्थ है और प्रोनाउंसिएशन अंग्रेजी में प्रयोग क्यों की जाते हैं। लेकिन आज देखेंगे प्रोनाउंसिएशन के जो महत्वपूर्ण दो टाइप हैं उन्हें देखेंगे। उनका प्रयोग जो हिंदी में आपने पढ़ा होगा प्रत्यय उपसर्ग, वो होते हैं हमारे प्रोनाउंसिएशन में भी अंग्रेजी में। तो प्रोनाउंसिएशन में उपसर्ग को क्या बोला जाता है? प्रीफिक्स, और प्रत्यय को बोला जाता है सफिक्स। ठीक, तो इनका देखो हम पहले उपसर्ग देखते हैं, हिंदी लिख देते हैं यहाँ पे, और ये है प्रत्यय। ठीक, देखो अंग्रेजी में जो उपसर्ग होते हैं, यहाँ एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट उपसर्ग हैं अंग्रेजी के, यानी प्रीफिक्स है। ठीक, और सफिक्स लिखेंगे जैसे ENT, INT, ENE, INE, IDE और ONT। ये सब क्या है? सफिक्स है। यानी अंग्रेजी में जो पीछे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं सफिक्स, और हिंदी में प्रत्यय। और जो आगे प्रयोग किए जाते हैं किसी शब्द में उन्हें कहते हैं उपसर्ग, और अंग्रेजी में प्रीफिक्स। ठीक, तो इन सब का प्रयोग क्या है मैं बताऊंगा तुम्हें। हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मैं बता रहा हूं आप इसे प्रयोग कहाँ करते हैं और इसे पढ़ा कैसे जाता है। ठीक, देखो इसे आपको याद करना होगा, जैसे उसमें याद करते हैं आप। हिंदी जो बच्चे हिंदी सब्जेक्ट से हैं उन्हें पता होगा उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। तो जो ये सब याद करना होगा, उपसर्ग याद करना होगा और प्रत्यय याद करना होगा। देखो ये जो है ये पढ़ा जाता है प्रो, और ये है सब पढ़ा जाता है, और ये है प्रे पढ़ा जाता है, और कहीं कहीं प्री भी पढ़ा जाता है। ठीक, और ये जो है इन पढ़ा जाता है, और ये पढ़ा जाता है अन। तो अंग्रेजी में ऐसे शब्द कहीं भी दिखे तो ये क्या पढ़ोगे? प्रो पढ़ोगे। जैसे प्रो, NUUN, ये क्या है? ये इतना तो प्रो हुआ, और इतना आप पढ़ चुके हो नाउन। तो क्या हुआ? ये प्रोनाउन। यानी यहाँ जो है ये है हमारा प्रीफिक्स। ठीक, तो इसका प्रयोग आप देख लिया। प्रीफिक्स अंग्रेजी में होता क्या है, और सफिक्स आप देखोगे अंग्रेजी में इसका एक एग्जाम्पल। ठीक है, देखो जैसे इसका एक एग्जाम्पल है CONTENT। देखो यहाँ पीछे क्या है? ENT। देखो ये सफिक्स दिख रहा है पीछे आपको, ENT। इसे क्या पढ़ेंगे हिंदी में? इसे पढ़ेंगे एंट। क्या पढ़ेंगे? एंट। इसे क्या पढ़ेंगे? इंट। इसे क्या पढ़ेंगे? आइन। इसे क्या पढ़ेंगे? इन या आइन, इसे भी पढ़ेंगे। ठीक, इसे क्या पढ़ेंगे? आइड। इसे क्या पढ़ेंगे? ऑन। ठीक, तो देखो यहाँ ENT दिख रहा है तो क्या पढ़ेंगे? एंट। ठीक, और ये देखो CON एक प्रीफिक्स है, तो इसे पढ़ा जाता है कॉन। ठीक, इसे क्या पढ़ा जाता है? कॉन। ठीक, ये पढ़ा गया कॉन, और फिर उसके बाद क्या है? टी यानी टा, और फिर ENT है, इसे पढ़ा जाता है एंट। और यहाँ देखो ए है जो इसकी मात्रा चढ़ती है, अगर कोई उसके पहले अंग्रेजी का वर्ड है तो उसके ऊपर मात्रा चढ़ती है, तो इसकी मात्रा चढ़ेगी और क्या हो जाएगा? टेंट। अब ये क्या हुआ? पूरा मिलके हुआ कंटेंट। ठीक है, तो अगली वीडियो में और भी चीजें आपको बताई जाएंगी जो आपके प्रोनाउंसिएशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो हम प्रोवाइड कर सके। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।